हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सब सीखने वाले हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। हम अगले वीडियो में सीख चुके हैं कि 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं। उस वीडियो में हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की सहायता लिया था और इस वीडियो में हम सब समबाहु त्रिभुज की सहायता लेंगे। तो एक बात आपको समझ में शायद नहीं आ रही होगी कि हम 45 डिग्री का जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले थे उसमें हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ही क्यों लिया था, और इस वीडियो में हम यानी कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में हम समबाहु त्रिभुज ही क्यों लेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को पहले हम समझते हैं। अब हम समझेंगे कि 45 डिग्री का जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे थे तो उस समय हम लिए थे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्यों लिए थे, तो इससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं। वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और इस वीडियो में हमने लिया है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ बनेगा 45 डिग्री कोण और ये भी बनेगा 45 डिग्री का कोण। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका भुजा बराबर है और इसका भी भुजा, मतलब दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसीलिए क्या होगा, यहाँ भी 45 डिग्री होगा और यहाँ भी 45 डिग्री होगा। इसीलिए हमने समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिया। अब हम सीखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री में हम समबाहु त्रिभुज ही क्यों लेंगे। हम 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे तो वो होगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज लेंगे। समबाहु त्रिभुज का सभी भुजा क्या होता है, बराबर होता है। वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, समबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी कि इसका भी बराबर होगा, इसका भी बराबर होगा और इसका भी बराबर होगा। इसमें हम क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने में। ऐसे इसको हम डी मान लेते हैं, यानी कि सभी भुजा इसका बराबर होगी। तो हम क्यों लिए समबाहु त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा वाला भुजा जो है ये 60 डिग्री बनेगा और ये वाला जो भुजा है वो 30 डिग्री बनेगा। यानी कि इसीलिए हम समबाहु त्रिभुज 30 डिग्री और 60 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए लेते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम 45 डिग्री में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज क्यों लिए और 30 डिग्री और 60 डिग्री में हम समबाहु त्रिभुज ही क्यों लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और समबाहु त्रिभुज पर ही हम 60 डिग्री का भी हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो हम लिखेंगे, देखिए जो चीज़ लिखेंगे 30 डिग्री में वो भी चीज़ लिखेंगे 60 डिग्री में, क्योंकि एक ही त्रिभुज में 30 डिग्री भी बन जा रहा है और 60 डिग्री भी बन जा रहा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर माना कि त्रिभुज ए बी सी एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है जिसका प्रत्येक भुजा 2x सेंटीमीटर है। यानी कि चलिए पहले हम समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा समबाहु त्रिभुज, जिसका मान लीजिए यहाँ भी 2x सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2x सेंटीमीटर है और यहाँ भी मान लीजिए कि 2x, मान लीजिएगा होगा ही 2x सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर हर एक भुजा क्या बन रहा है, 60 डिग्री का बनेगा, क्योंकि तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा और यहाँ भी 60 डिग्री बनेगा, तब जाकर 180 डिग्री होगा। तो देखिए इसमें तो 30 डिग्री होगा नहीं, तो क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, यानी ए भुजा से BC पर लंब खींचेंगे। ये हो गया ए से BC पर AD लंब हो गया। अब क्या होगा, यहाँ समकोण त्रिभुज बन जाएगा। यहाँ कौन सा त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज बन जाएगा, जिसमें देखिए यहाँ पर बन गया 90 डिग्री का कोण, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ये 60 डिग्री तो 150 डिग्री और ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। यानी कि ये भी 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 30 डिग्री का मान निकाल रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री और इसी के सहायता से हम निकालेंगे। अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में BC भुजा पर AD लंब है, लिख देंगे यहाँ पर।
त्रिभुज ए बी सी में क्या है, BC भुजा पर AD क्या है, लंब है। अब क्या होगा, अब चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय से, इसका तो हमें पता चल गया। देखिए ये है एक 2x, यहाँ पर है, यहाँ हम जब लंब खींचे तो BC के बीचों बीच खींचे हैं, क्योंकि ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसके बीच होगा, तो ये हो जाएगा x, और ये भी क्या हो जाएगा x। यहाँ 2x है तो इधर x चला जाएगा, इधर x चला जाएगा, तब जाकर 2x यहाँ पर होगा, यानी कि पूरा मान 2x है और इसका मान x है और इसका मान x है। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से इस AD का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हमें क्या निकालना है, तो यहाँ से हम देखेंगे जो न्यूनकोण बना है उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हम आधार का मान अब निकालेंगे। तो लिखेंगे आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर होता है। तो चलिए अब हम इसका मान निकालते हैं AD का। तो AD बराबर हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर और माइनस BD का है स्क्वायर। हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं, ABD त्रिभुज में हम लोग चल रहे हैं। तो अब क्या होगा, AB का मान कितना है, AB कर्ण का मान है 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद माइनस BD कितना दिया है, x है, तो क्या कर देंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x निकल जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2x है, तभी ना x स्क्वायर हुआ है। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x इंटू 3, यानी कि AD का मान कितना आया, AD का मान आया x रूट 3। तो आई होप ये पाइथागोरस प्रमेय आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए, अब तो हमारा निकल कर आ गया है x रूट 3। तो अब हम 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखिए अगर आप 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं तो तब भी आपको ऐसे ही लिखते आना है, यानी कि ऐसे ही आपको सॉल्व करते आना है, तभी जाकर आपका 60 डिग्री का मान भी निकलेगा। जैसे हम उसको भी हम निकालेंगे, पहले हम 30 डिग्री का निकाल लेते हैं। अब हम निकालेंगे साइन 30 डिग्री का मान। तो आपको साइन थीटा बराबर नहीं पता है, यानी कि त्रिकोणमिति के सारे सूत्र एक वीडियो में मैं बताया हुआ हूँ, जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसको देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छी समझ में आए। तो साइन 30 डिग्री इजकल टू क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा इजकल टू होता है लंब और बटे कर्ण। तो लंब का मान इसमें क्या है, देखिए ये है न्यूनकोण, इसके सामने वाला भुजा क्या है, लंब है, तो लंब क्या है x है, तो x लिख लेंगे। और कर्ण, तो कर्ण क्या है, यहाँ 2x है, तो यहाँ पर हम 2x लिख लेंगे। x से x कट जाएगा तो आएगा 1/2, 1/2 आएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। अब निकालेंगे हम cos 30 डिग्री का मान। तो cos 30 डिग्री, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो इसमें आधार क्या है, x रूट 3 है, तो लिखेंगे x रूट 3। और कर्ण का मान क्या है, कर्ण का मान 2x है, तो लिखेंगे 2x, और x से x कट जाएगा तो ये आएगा रूट 3/2। ये हो गया। cos 30 का मान क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री का मान रूट 3/2 हो जाएगा, और साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2। तो चलिए अब हम निकालते हैं tan 30 डिग्री का मान। तो हो जाएगा tan थीटा इजकल टू क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देखेंगे लंब का मान क्या है, लंब का मान x है और आधार का मान x रूट 3 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बटे x रूट 3 हो जाएगा, तो ये कटेगा, x से x कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम cot 30 डिग्री का मान। तो लिखेंगे cot 30 डिग्री इक्वल टू tan का उल्टा हो जाएगा कट, तो वहाँ पर था क्या 1/√3, तो यहाँ पर सिर्फ √3 हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए ये cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। आधार का मान क्या था, x रूट 3 था, और लंब का मान क्या था, x था, तो x लिख देंगे। x से x कट जाएगा तो सिर्फ 3 आएगा cot 30 का मान। अब हम निकालेंगे sec 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो cos का उल्टा होता है sec, तो sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान क्या था, 2x था, और आधार का मान क्या था,
x√3 था। तो x से x कट जाएगा तो आएगा 2/√3 हो जाएगा। तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होगा? 2/√3। अब हम निकालेंगे कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो लिखेंगे कॉसेक 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान क्या 2x था तो 2x लिख देंगे, और कर्ण बटा क्या होता है? लंब होता है। लंब का मान क्या है? x है, तो x लिख देंगे। यानी ये x से x कटेगा तो सिर्फ 2 आएगा कॉसेक 30 डिग्री का मान। तो आई होप आप सबको ये 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने आ गया होगा। अब हम मेथड से उसी मेथड पर हम सीखेंगे 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए ये तो होगा 30 डिग्री और ये क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहीं पर हम क्या लिख देंगे 60 डिग्री। आप अलग से बना सकते हैं, हम वीडियो को छोटा करने के लिए इसी पर बना दे रहे हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो हम निकालेंगे इसी पर साइन 60 डिग्री का मान। देखिए आप 60 डिग्री का वही सॉल्व कीजिएगा तो इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा, इतना ही आएगा। इसका मान, इसका मान और इसका मान सब एक ही होगा। यहाँ पर हम अब 60 डिग्री का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है 60 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। देखिए यहाँ न्यूनकोण है, न्यूनकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है। तो ये हो जाएगा लंब x√3, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार x। तो चलिए साइन 60 डिग्री का मान निकालते हैं। निकालेंगे साइन 60 डिग्री का मान। तो लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है। तो इसमें लंब क्या होगा? देखिए ये हो गया न्यूनकोण, इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, लंब हो जाएगा x√3 और कर्ण हो जाएगा 2x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर हो जाएगा x√3 और बटे 2x हो जाएगा। x से x कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा? √3/2 आ जाएगा साइन 60 डिग्री का मान। इसी तरह हम कॉस 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार का मान क्या है देखेंगे। तो ये हो गया आधार, यहाँ पर आधार हो गया आधार बटा कर्ण, यानी x/2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x/2x, यानी x से x कटेगा तो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान। अब हम निकालेंगे tan 60 डिग्री का मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा लंब बटा आधार। तो लंब का मान क्या है? x√3 है और आधार का मान x है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x√3/x हो जाएगा आधार का मान। तो x से x कटेगा तो सिर्फ √3 आएगा tan 60 डिग्री का मान। अब हम निकालते हैं cot 60 डिग्री का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x/x√3, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। आधार का मान x था, आधार का मान x था और लंब का मान x√3 था। तो x से x कट जाएगा और सिर्फ आ जाएगा 1/√3 हो जाएगा। सेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2। सेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान 2x है और आधार का मान x है, तो x से x कट जाएगा तो सिर्फ 2 आएगा। और कॉसेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान 2x था और लंब का मान x√3 था, तो इसीलिए हो जाएगा x से x कट जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा। आई होप आप सभी को 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने आ गया होगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।